नाउ गाइस मेंसुरेशन चैप्टर, वैसे देखो ये कंपैरेटिवली सिंपलर चैप्टर है अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो। नहीं पता है तो आप लोगों को यहाँ पे जो जो फॉर्मूला है मुझे आप देखते जाइए, आपको मेजरली चीज़ें याद रह जाएगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है हाफ बेस इंटू हाइट होती है। अब देखो ट्राइंगल निकालने के और एक और तरीका था हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है। हेरॉन्स फॉर्मूला में क्या होता था, तुमको तीनों साइड्स दिए हुए रहते थे। तो मान लो कुछ मेरे साइड्स है 4, 5 एंड 3, कुछ रैंडम, ठीक है। अब पहले इससे मेरे को ना सेमी पेरीमीटर निकालनी पड़ती थी, याद करो। वो होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, मतलब पेरीमीटर अपॉन 2, पेरीमीटर 12, 12 अपॉन 2 मतलब 6 हो गया। अब एरिया का फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होता था तुम्हारा, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा चलो मेरे लिए 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5। आगे का सॉल्व कर सकते हो तुम लोग। तो देखो तुम लोगों ने ट्राइंगल, एक पिचिक जिसने किया कनपट्टी खाएगा आज की। पहला देखो, पहला तुम लोग देख चुके एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। सेकंड तुम लोगों ने देख चुके हो हेरॉन्स फॉर्मूला। इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। अब सुनो, तुम लोगों को अगर मान लो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया जाए, ठीक है, और तीनों साइड दे दूं मैं, ठीक है ना, एक सेकंड रुकना, ये ठीक है, और एरिया निकालने बोलूं तो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग इसको आप हेरॉन्स फॉर्मूला से कर तो सकते हो, बट क्विकर करना है अगर इसको तो तुमको एक तरीका बता देता हूँ मैं, तुम्हें भी है इसमें दिया हुआ। कुछ नहीं, यहाँ से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करो, ऑल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री वाला, बेटा वो ऑल्टीट्यूड इसको बाइसेक्ट भी कर देगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया मेरा 3 हो गया है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल जैसा बन गया है मेरा, पाइथागोरस से ये हाइट निकाल दिए, कितना आ गया 4। अब एरिया देखो हाफ, बेस कितना था पूरा पूरा 6, हाइट कितना है 4, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझा तुमको? ये तुम्हारे क्विकर के लिए है। यही अगर मान लो कुछ डेटा अजीब सा गंदा सा है, मान लो 10, 10 और ये है ना ये 5, कुछ रैंडम, ठीक है। 5 मतलब यार 6 ले लो, ये 6 ले तो बहुत क्यूट आ जाएगा। 4 ले लो, ठीक है। तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये तुम्हारा 2 हो गया, तो तुम्हारा ये हाइट कितना आ जाएगा √96 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ये x है मान लो, तो x² + 2² = 10², x² + 4 = 100, x² = 100 - 4, x² = 96, x = √96, ठीक है। अब √96 को तुम प्राइम फैक्टराइजेशन कर भी लोगे अगर 2, 24, 2, 12, 2, 6, वो 2 और 3 हो जाएगा, तो 4√6 हो रहा है वो, ठीक है ना। तो ये 4√6 हो गया तुम्हारा हाइट, तुम्हारा एरिया का जगह हाफ, पूरा बेस कितना था 4, हाइट कितना है 4√6, तो ये हो रहा है 8√6 एरिया, ठीक है ना। तो दिस विल हेल्प यू सेव सम टाइम। ये देखो अब राइट एंगल ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट, ये जो भी है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल √3/4 साइड स्क्वायर, ये एरिया। अब देखो इन लोगों ने ना एरिया का ऐसे फॉर्मूला बना दिया आइसोसेलेस ट्राइंगल का, ये मेरे से तो याद नहीं होता। और तुम्हारी परसों एग्जाम है, तुम्हारी चिट्ठी वैसी बहुत बड़ी बन चुकी होगी एग्जाम में ले जाने की, उसमें एक और फॉर्मूला घुसेगा नहीं अब, इसलिए ये जो तरीका तुमको मैंने जब बताया ना वो वाले तरीके से कर लेना, ठीक है। अब आगे देखो, अब ये देखो क्वाड्रिलैटरल पेरीमीटर तो चारों साइड का सम रहता है, अगर स्क्वायर तो 4 है, कहते हैं रेक्टेंगल 2 × l + b, सब कुछ कर सकते हो। रेक्टेंगल का डायगोनल तो वो पाइथागोरस से हम निकाल के लगा सकते हो हम लोग, स्क्वायर का डायगोनल वगैरह भी कर सकते हो। पैरेललोग्राम का एरिया बेस इनटू हाइट, ठीक है ना। रोम्बस का देखो बेटा वहां पे बेस इनटू हाइट तो लगता ही है, साथ ही साथ में हाफ d1 × d2, ये तुम्हारे लिए एक नया फॉर्मूला जैसा है, हाफ d1 × d2। तुम्हारे ट्रपेजियम का एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये पता है नहीं पता है? ये बेटा 8th का और 9th का सब कुछ है इसमें। देखो ओए पैरेललोग्राम का एरिया फटाफट जो जो लिखना है लिखो, बेस इनटू हाइट, रोम्बस का एरिया हाफ d1 × d2, ट्रपेजियम का एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल
साइड्स, कभी अपन भी ऐसा कुछ करो बेटा कि लोग ताली बजाए। आज तुम्हारा हाफ पैंट से फुल पैंट पे तो लोग खुश हो गए, तुम्हारे एक्सपेक्टेशन है लोग इतना रखते हैं, इतना पहनना, नहीं तो ये भी ले छोड़ के आ जाऊंगा कभी। बढ़े आगे। हाँ, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ट्रपेजियम। क्या बचा? पैरेललोग्राम का बेस इनटू हाइट, इसका ये, और मेरे को दिखा नहीं, कुछ ध्यान नहीं है। रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ, स्क्वायर का साइड स्क्वायर, ट्राइंगल का तू देख चुका है बेस इनटू हाइट, या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल का देख चुका है, इक्वल ट्राइंगल का देख चुका है, या फिर इसका नाम क्या रहता है, हेरोन्स फॉर्मूला वाला। ठीक है, साइड्स इनटू हाइट। गाइस अब सर्कल का सर्कमफ्रेंस तुमको बताया 2 पाई आर, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर। अब ये देखो, ये तुमको रटना नहीं है, ये इसका फॉर्मूला, बाहर का सर्कल का एरिया माइनस अंदर के सर्कल का एरिया, वो रटने नहीं पड़ते हैं। ठीक है ना। अब देखो बेटा, ये चीज़ें फटाफट फटाफट देख लो। पहले ये सेंट्रल एंगल तुम्हारा थीटा है, ये हो जाता है आर्क, इसकी लेंथ हो जाती है थीटा बाई 360 2 पाई आर। ये हो जाता है बच्चा लोग मेरा सेक्टर, उसका एरिया होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ये ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ हो जाती है बच्चा लोग इसमें मेरी सेगमेंट, वो कॉर्ड जो चिल्ला रहा था ले ले भाई मेरे, ये हो जाता है सेगमेंट। ये सेगमेंट के एरिया के लिए मेरे को करना क्या पड़ता है, एरिया सेक्टर माइनस एरिया ट्राइंगल, तो वो तुमको सेंट्रल एंगल देगा थीटा। अब सुनो, तुम लोगों को थीटा 60, 90 या 120 ही पूछ सकता है। लास्ट ईयर तुम लोगों को 120 कटा हुआ था। ठीक है, अगर मान लो थीटा 60 डिग्री है तो इक्विलैटरल ट्राइंगल बन जाएगा, √3/4 साइड स्क्वायर यूज कर लोगे। अगर थीटा 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये बेस और हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट मतलब हाफ आर इंटू आर हो जाएगा। बट यही अगर थीटा 120 डिग्री है, तुम लोगों को उसका क्वेश्चन है क्या, एक बार देखना तो। नहीं नहीं वैसा नहीं, तुम लोगों को वैसे क्वेश्चन नहीं है, बट अपन देखते हैं। ये देखो अभी 120 डिग्री वाला देख लो एक बार का तुम लोग, तुमको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना आ जाएगा 120/360 पाई आर स्क्वायर। अब वो ट्राइंगल का एरिया, ये रेडियसेस है मेरे, ठीक है ना, ये मेरा 120 डिग्री है, मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ये 90, ये मेरा 60 डिग्री बन चुका है, ये आर। अब वो याद करो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, साइन 60 अगर लगाऊँ मैं यहाँ पे, साइन 60 इज इक्वल्स टू, ये मान लो कुछ भी, ये था ओ है, ये ए बी है, ये सी है, तो ये ओ ए सी है। साइन 60 क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 60 मतलब √3/2 इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन आर। तो आर की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी, नहीं ए सी की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी, √3r/2। तो अगर ये हो गया √3r/2 तो पूरा पूरा ए बी हमारा √3r बन जाएगा। हाँ भाई लोग, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ या फिर cos 60 लगा लो तुम लोग। cos 60 लगाया तुम लोगों ने, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस 1/2 इक्वल टू OC अपॉन आर। तो OC की वैल्यू 2r हो चुकी है। अब एरिया कितना बन गया मेरा, हाफ, बेस है मेरा √3r, हाइट है मेरा 2r। एक मिनट को, कुछ गलती हुई है, कुछ पक्का गलती हुई है, एक मिनट हो गया, एक समझ जा। हाँ अब अच्छा, ये r/2 होगा, सॉरी ये 2r नहीं हो जाएगा ना, ये r/2 हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, जैसे √3/4 आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला सुना सुना लगा कहीं पर, इक्विलैटरल ट्राइंगल का है। देखो तुम लोग चाहो डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। अगर सेंट्रल एंगल 120 डिग्री है सर्कल के में, तो √3/4 रेडियस स्क्वायर कर लेना, खत्म। ये पूरा डेरिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ नहीं है,
इक्वल ट्रायंगल में तेरे तीनों साइड इक्वल होते थे, तो मैंने √3/4 साइड स्क्वायर नहीं बोला, मैं √3/4 आर स्क्वायर जो इक्वल साइड जो रहेगी आइसोसेलेस ट्रायंगल की वो वाली बोला। ये तभी एप्लीकेबल है जब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जिसके बीच का एंगल 120 डिग्री हो रहा हो, तो वो √3/4 साइड स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर साइड स्क्वायर नहीं, रेडियस स्क्वायर हो जाता है। ये पूरा पूरा डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बेसिकली अपन लोगों ने क्या देख लिया अभी के लिए, सर्कल का, ये देखो ये तुम आई होप लिख चुके थे, ओए लिख ले फटाफट। आर की वैल्यू कितनी थी मेरी, θ/360 2πr। सेगमेंट की एरिया कितना था मेरा, θ/360 πr²। और सेक्टर के लिए, सेगमेंट के लिए, ये सेक्टर थोड़ी, और मेरे ये इसके लिए सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ट्राइंगल मेरे 3 तरीके के आ सकते थे इसके अंदर। कौन से थे बच्चा लोग, अगर मान लो मेरा 60 डिग्री हो रहा है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल √3/4 साइड स्क्वायर हो जाएगा। अगर 90 डिग्री हो रहा है तो जाएगा हाफ r × r, और 120 डिग्री अगर हो रहा है तो √3/4 r का स्क्वायर। अब देखो अगर ये कंफ्यूजन है कि सर ये एरिया और ये एरिया इक्वल क्यों हो रहा है, हाँ इसको बेस मान रहा है तू और इसको हाइट मान रहा है क्योंकि 90 डिग्री तरह। फटाक से इतना कर लो, सेक्टर माइनस एरिया ट्राइंगल। क्या बेस, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल लेगा, सेक्टर के तो θ/360 πr² वो करना ही पड़ेगा। लिख लिया है। अब देखो यही अगर कभी मुझे तुम लोग ने एक बार पेरीमीटर और सरकमफरेंस के बीच में डिफरेंस समझ लो, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर एंड सरकमफरेंस। सरकमफरेंस में से वो सर्कुलर बाउंड्री जो रहती है उसको करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा सेमी सर्कल था ये ऐसा, मुझे सरकमफरेंस पूछोगे तो मैं इतना ही बोलूँगा πr। पेरीमीटर बोलोगे तो ये πr + 2r हो जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेंट का तुम बोलोगे तो ये 2πr/2 सरकमफ्रेंस, पर पेरीमीटर में ये और ये भी ऐड करना पड़ेगा 2r। समझे चीज़ क्या हुई है। तो वैसे ही अगर मेरे को कुछ ये दिया गया है, सेंट्रल एंगल थीटा है, सरकमफ्रेंस अगर पूछ रहे हो तो θ/360 × 2πr, बट पेरीमीटर पूछा तो +2r भी हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब यही अगर मुझे सेगमेंट का सरकमफ्रेंस पूछ रहे हो तुम लोग, ठीक है, तो θ/360 × 2πr होता है सेगमेंट का सरकमफ्रेंस के लिए, बट पेरीमीटर पूछोगे तो लेंथ ऑफ कॉर्ड भी आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा उसके लिए। अब देखो गाइस, अब इसके फुद्दू से एग्जाम्पल्स आ रहे हैं शायद से। हाँ देखो, पहले कुछ एग्जाम्पल्स तो कुछ ज़्यादा ही डायरेक्ट है। क्या दिया हुआ है पहले इसमें बेटा आप लोगों को, आपका एरिया ऑफ सर्कल इज न्यूमेरिकल इक्वल टू ट्वाइस एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस। तुम्हारे रेडियस की वैल्यू बताओ, पाई से पाई कट गया, एक आर से आर कट गया तो आर की वैल्यू 4 आ गई है। 10th स्टैंडर्ड में तुमको पता है एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस इक्वल, एरिया ऑफ सर्कल और सरकमफ्रेंस इक्वल तो आर की वैल्यू बताओ। ये समझाया क्या हुआ है। चिराग नहीं क्या, क्रिश नेक्स्ट वाला देखो, अभी तुमको ग्रेटेस्ट सर्कल जो स्क्वायर जिसका पेरीमीटर 180 है उसके अंदर घुसा सकते हो, उसका एरिया बताओ। वो 180 है तो ये 45 हो जाएंगे। ये 45 है मतलब सर्कल का डायमीटर 45 है, मतलब रेडियस 22.5 है। उसका एरिया तुम्हें निकालना आ जाएगा सर्कल का। अब देखो तुम लोगों को इंक्रीज परसेंट डिक्रीज परसेंट बता देता हूँ। इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला होता है इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, और डिक्रीज परसेंटेज का क्या हो जाएगा, डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। लिखना है, लिख लो ये चीज़। परसेंटेज वैसे तुम लोगों को आते नहीं है, ना तुम लोगों को नहीं आते हैं, एग्जाम में आते हैं। और ज़्यादा सीए वालों के बच्चों को तो परसेंटेज आने ही चाहिए। सीए नहीं, कॉमर्स आई मीन। इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, वैसे डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100।
और 3-4 लोग निकाल दो। हाँ लाहौटी, हाँ हाँ हाँ, आ गया उसका रिप्लाई? आया नहीं आया? किसी और को तो नहीं की? देख, किसी और को तो नहीं किया यहाँ पे रिप्लाई उसने? नहीं ना, करे भी अपन पढ़ाई। बेटा अब देखो, एक रस्सी से एक घोड़े को बांधा हुआ है और रस्सी है 23 मीटर्स लंबी, ठीक है? तो वो इतना घास चर पा रही होगी 23 वाला सर्कल, 23 मीटर रेडियस वाला। अब अगर वही मैं 11 मीटर के से बांधूंगा तो कंपेरेटिवली कम घास वो कर पाएगी। तो बताओ डिक्रीज परसेंटेज कितना होगा? तो तुम लोगों को पहले डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 करना पड़ेगा। तुम्हारा डिक्रीज कितना होगा? बड़े वाले का एरिया माइनस छोटे वाले का एरिया, ठीक है? तुम्हारा ओरिजिनल कितना रहेगा? 23 का स्क्वायर इंटू 100, पाई कॉमन निकले कट जाएगा, 23 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर अपॉन 23 स्क्वायर इंटू 100, ये परसेंटेज हो जाएगा। बचा हुआ निकालना तुमको आता ही है इसके आगे। ये देखो अब गाइस, ये क्वेश्चन तो मुझे समझा ही नहीं, क्या बनाने की कोशिश की थी उसने। एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर 120 मीटर दिया गया है, इसके अराउंड 10 मीटर वाइड, ऐसा सर्कुलर पार्क, हाँ एक सेकंड, हाँ, अ सर्कुलर पार्क 120 मीटर इन डायमीटर हैज़ अ पाथ वाइड ऑल अराउंड इट्स आउटसाइड। हाँ, इसके बाहर इसमें 10 मीटर वाइड कंटिन्यूस वाला मैंने पाथ बनाया हुआ है, ठीक है? मुझे इसका एरिया निकालना है एक। तो देखो, अगर इसका 120 मीटर डायमीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा? 60, इसका 70 हो जाएगा, तो इसका एरिया निकाल सकते हो तुम लोग इजीली। अब वो देखो, 3 कंपनियों ने कोटेशंस दिया है इसका ग्रेवलिंग या फिर रोड बनाने का, यहाँ का 120 रुपये पर मीटर स्क्वायर, 140 रुपये पर मीटर स्क्वायर या 10,000 रुपये पर 100 मीटर स्क्वायर। किसको दूंगा मैं? तो इसको तो कभी दूंगा ही नहीं, और इसके बीच में देखूंगा तो 100 से डिवाइड करूँगा तो 100 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो समय सी को कॉन्ट्रैक्ट देने वाला हूँ, कितना रुपए लगेगा? तो ये जो एरिया आएगा डाट इंटू 100 करूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा। 5th क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, ये क्वेश्चन अच्छा है। लेंथ को 30% से बढ़ाया है, ब्रेथ को 20% से घटाया है, बताओ एरिया बढ़ रहा है या घट रहा है? तो अब देखो, देखो मेरा लेंथ ओरिजिनल में अगर L है, इसमें 30% बढ़ा था तो 1.3 L हो जाएगा। देखो 30% ऑफ L मैंने ओरिजिनली बढ़ाया है, तो 130 L अपॉन 100 1.3 L हुआ। ब्रेथ को मैंने 20% घटाया था, तो ब्रेथ माइनस 20% ऑफ ब्रेथ, तो 80/100 ब्रेथ 0.8 B हुआ है। तब देखो ओरिजिनली मेरा एरिया कितना था? L इंटू बी। नया वाला एरिया कितना हो जाएगा बच्चा लोग? मेरा 1.3 इंटू क्या है वो, कितना हो रहा है? 1.04 LB। बताओ ओवरऑल एरिया बढ़ा है या घटा है? बढ़ा है, तो ये इंक्रीज परसेंटेज हुआ। इंक्रीज कितना हुआ है? 0.04 LB अपन ओरिजिनल कितना था मेरा? LB इंटू 100, तो आंसर 4% से इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है सूरजन? हाँ बच्चा, गाइस अब ये देखो, अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज टू बी कारपेटेड विथ, ये जो भी फ्लोर रहेगा, शीट 25 मीटर कहते हैं वाइड अवेलेबल एट ये पर मीटर स्क्वायर। तुम्हारा एरिया ऑफ हॉल इतना है, ठीक है? फाइंड द लेंथ। अब देखो तुमको एरिया पता है, तुम्हारे को जो विनाइल क्लॉथ जो लेना है तो 25 सेंटीमीटर वाइड मतलब 0.25 मीटर वाइड है, इसका लेंथ कितना लोगे? तो L इंटू 0.25 इज इक्वल टू 117, वो एरिया पूरा कवर हो जाएगा। तो उससे तुम्हारी लेंथ की वैल्यू आ रही है कुछ 468। ठीक है, समझा तुम लोगों को? और तुमको क्या बोला गया है, ये कॉस्ट इतना था तो तुम्हारा ओवरऑल बिल कितना बनने वाला है? ये इंटू ये, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इतना है, द रेक्टेंगल हैज टू बी ड्रॉन ऑन अ मैप ऑन स्केल 1 सेंटीमीटर इज 100 मीटर, तो लेंथ इज 7.5 मीटर, तो ब्रेथ बताओ। अब देखो
बेटा तुम लोगों का 1 सेंटीमीटर ऑन मैप 10,000 सेंटीमीटर इन रियल लाइफ हो रहा है, हाँ, या फिर 100 मीटर इन रियल लाइफ हो रहा है। सब कुछ मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्या करना है? ठीक है, तो ये देखो 0.01 मीटर ये इतना हो रहा है, ठीक है। इसने लेंथ इतना शो किया है, तो एक्चुअली लेंथ कितना हो रहा होगा मेरा? 0.70। देखो यार, कर लोगे क्या क्वेश्चन को? 1 सेंटीमीटर का तो 0.01 मीटर होता है ना। देख एक सेकंड रुक जा, ये देख क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अपन सेंटीमीटर मीटर में रहते हो जाओ। 1 सेंटीमीटर इज 100 मीटर्स। ये है मैप पे, ये है रियल पे। मैप पे अगर 7.5 हो रहा है तो रियल में कितना होगा? तो ये 750 मीटर हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में क्या हो गई बच्चा लोग उसकी? ये एक्चुअल लेंथ हो गई है। एक्चुअल एरिया इतना था, तो तेरे को एरिया पता है, तेरे को लेंथ पता है, तू ब्रेथ निकाल लेगा, खत्म। अब हाँ एक चीज़ मुझे बताओ, तुम्हारे को लास्ट ईयर ट्राइंगल्स में 4th एक्सरसाइज कटी थी क्या, रेशियो ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया वाला? एक जो भी चल नहीं भी कटी होगी, तुमको तो कुछ याद नहीं है। आई सब नहीं, तुमको आई थिंक वो कटी थी, हाँ 3.4 नहीं बेटा, 3rd एक्सरसाइज थी नहीं वो, 6। अगर मान लो 2 ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है, ठीक है, तो इनके एरिया का रेशियो, एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर होता है ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर, या फिर बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर, या फिर ए सी बाई पी आर का होल स्क्वायर होता है। ये थ्योरम था। अगर तुम लोगों को कटा था तो ठीक है, नहीं कटा तो ठीक है, ये फट से लिख लो। अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। नाम नहीं था क्या ये? इस साल तो पक्का कटा हुआ है ये, क्योंकि इस साल हमको ये भी कट गया, पाइथागोरस थ्योरम भी कट गया। तुम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम डिफिकल्ट नहीं आया था, क्योंकि तुम लोगों का एमसीक्यू पेपर में था ट्राइंगल्स, वो अलग बात है। तो खराब हुआ तुम्हारे साथ में, तुम लोग बच गए, साइंस वालों के बच गई। साइंस वालों की बहुत गंदी बचने वाली है इस कारण से। हाँ मुझे बोल रहा हूँ मेरी तो ऐसी बची पड़ी है, क्या तो साइंस सोच रहे हो सर? तो ह्यूमैनिटीज वाला है क्या तू क्या वाला है? ह्यूमैनिटीज में मैथ्स नहीं होता, ऐसा है क्या? मुझे नहीं आइडिया। ओ भाई ऐसा है, चलो बड़े आगे। तूने बहुत लोगों ने वाले शिफ्ट बेटा, अभी सुनो, तो वो अच्छा है उसने अभी किया। अबे मेरी कहानी सुनो, मैंने इंजीनियरिंग किया पूरी, उसके बाद में मैं बैठा था सीए करने के लिए। नहीं आईआईटी क्रैक नहीं होता मुझसे, नहीं मैं यहीं बैठता था, पर मैं डबल चार्ज करता था। हाँ मैं नहीं सुनता था भाई ये चीज। चलो गाइस, अब ओए ये देखो क्या दिया हुआ है, एक आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है। ये दोनों ट्राइंगल पक्का सिमिलर हो जाएगा, क्यों? सही है, कोई ये 90-90 रह गए, ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो 45-45 भी हो रहा है, ये भी अपना 45-45 भी होने वाला है। दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो है मेरे, तो वो उसके ऊपर रोना गाना नहीं गाना है, डायरेक्ट लिख देना दैट 2 ट्राइंगल सिमिलर ए क्राइटेरिया से। ए से कैसे हो गया? ए ठीक है ना। अब देखो क्या दिया गया है, राइट ट्राइंगल ये 3 यूनिट्स है, ये 5 यूनिट्स है, तो इनका अगर साइड्स का रेशियो 3:5 है तो एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा? 9:25। अगर एरिया का रेशियो 9:25 है तो इसके ऊपर जो भी मेंटेनेंस का खर्चा रहेगा वो भी 9:25 के रेशियो में आएगा। तो देखो 9/25 इज इक्वल टू 63,000 जो भी रहेगा वो सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा है, एग्जाम्पल नंबर 9। एक बार क्वेश्चन पढ़ो मन में, ये क्वेश्चन लाइकली है तुम्हारे से पूछे जाने का। इसमें ये 10th में नहीं था बच्चा, एटलीस्ट मैंने
वो अच्छा वो सर्कल चैप्टर में जो तुम लोग करते थे वैसा वाला ना। हाँ मतलब डायग्राम दिया हुआ नहीं रहेगा एग्जाम में, तो जो सपने में आएगा डायग्राम सब देख के करना। हाँ देखो तुमको क्या दिया गया है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है गाइस ये, ठीक है। कोई तो ये पॉइंट है ये ओ, वहां से परपेंडिकुलर बनाया है, एक है 14 लेंथ का परपेंडिकुलर, एक है 10, एक है 6, ठीक है। तुमको साइड ढूंढनी है या एरिया ढूंढना है, जो भी तुमने इसको ए बोल दिया तो ये भी ए, ये भी ए। पहले तुम लोग इतने ट्राइंगल का हाफ बेस इंटू हाइट कर सकते हो, 7a आएगा, इसका हाफ बेस इंटू हाइट 5a, इसका हाफ बेस इंटू हाइट 3a, तीनों को ऐड किया इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर से करा। इक्वेशन बन रहा है ए के टर्म्स में, इक्वेशन जो बन रहा है तुम्हारे ए के टर्म्स में उससे तुम्हारे ए आ जाएगा, ए आ गया तो तुम लोग एरिया निकाल सकते हो। ये देखो ये फालतू का है, एक पैरेललोग्राम और एक ट्राइंगल है, दोनों का बेस सेम है, ठीक है। और साथ ही साथ में क्या दिया गया है, ये ट्राइंगल के 3 साइड्स ये दिए गए हैं, तुमको पैरेललोग्राम की हाइट ढूंढनी है और दोनों के एरिया अगर सेम है तो इसका एरिया निकाल लोगे तुम लोग हेरोन्स फॉर्मूला से, दैट इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट करके ये हाइट निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर ये 11th एग्जाम्पल 12th एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को कल, ठीक है ना। रुक जाओ खत्म नहीं हुई है क्लास, 13th 14th ये डिफिकल्ट वाले टाइप है थोड़े से। ये वाला देखो अभी खुद दूसरा है, और डोरवेज डेकोरेटेड, ये वाले इसमें 4 सेमी सर्कल्स, ये देखो ये 1 2 3 और ये पूरा का 4 है, ठीक है। ये लार्जेस्ट डायमीटर मतलब ये 84 अगर है, ठीक है। मुझे ये तीनों के इक्वल सेमी सर्कल्स है, ओ बी इक्वल टू ओ सी दिया गया हुआ है, तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। प्रॉब्लम ये शेडेड रीजन कौन सा है भाई मेरे, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये है, मुझे फीलिंग ऐसा वाला ही आ रहा है इसका, ठीक है ना। अब सुनो मल्टीपल चीज़ें, पहले देखो ये पूरे के पूरे सेमी सर्कल जो बड़ा वाला है उसका तो आप एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। तुमको इसका डायमीटर 84 था तो रेडियस 42, तो हाफ पाई 42 का स्क्वायर उससे निकल जाएगा। ये छोटू छोटू का निकालना है तो ये x x x 3x इक्वल टू 84 हो रहा है मेरा, तो x की वैल्यू हो रही है 28, तो यहाँ के रेडियस कितना हो जाएगा मेरे 14 हो जाएंगे, तो ये एक का एरिया इंटू 3। अब मुझे ट्राइंगल का एरिया निकालना है, अब ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए देखो गाइस ये मुझे 84 दिया गया था, ये राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा, क्यों, डायमीटर सबटेंड राइट एंगल ऑन द सर्कल का ये, तो ये x ये भी x हो जाएगा क्योंकि आइसोसेलेस है बताया है। ए नहीं 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 नहीं, नहीं कहाँ गया, ए बी सी आइसोसेलेस विद ए बी इक्वल टू ए सी, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 84 स्क्वायर, उसे x की वैल्यू आ जाएगी, कुछ भी x की वैल्यू आ रही है, मान लो 10 आ रही है, आ नहीं रही है बट आ रही है मान लो। तो ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूँ मैं हाफ बेस इनटू हाइट से, ट्राइंगल का एरिया तो ये पूरे सेमी सर्कल से ट्राइंगल का एरिया सबट्रैक्ट करूँगा, आंसर आ जाएगा। वो राइट एंगल ट्राइंगल है मेरा, राइट एंगल ट्राइंगल की सेमी सर्कल सबटेंड राइट एंगल ऑन द सर्कल, ये बेस ये हाइट ये 90 डिग्री अगर है तो हाँ, ठीक है। तो वैसे देखो तुमको जब हाफ एक्स इंटू एक्स ही निकालना है ना, सुनो 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 सुनो, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 84 का स्क्वायर अगर हो रहा है, 2x स्क्वायर इक्वल टू 84 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू 84 का स्क्वायर, ये काट मत देना पागल सामान, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू एक्स स्क्वायर यानी हाफ 84 का स्क्वायर, जो भी एरिया का आंसर निकलेगा तुम निकाल देना। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 15। तो मेरा कैलकुलेट हाथ से करोगे हो जाएगा, 16 रुक जाओ, 17 रुक जाओ, 18 ईजी है पर वो भी रुक जाओ, 19 भी अपन कल करते हैं। अब गाइस सुनो, कल के सेशन का टाइम एक बार समझ लो तुम लोग, मैं 7:30 to 8:30, 9:30 को रहेगा, 9:30 से 11, 11:30 जो भी अपने को टाइम लगता है। कल संडे है, कल छुट्टी है, कल सीएल की छुट्टी है, कल सीएल की छुट्टी है, हाँ आया था सर का कॉल, ठीक है ना। हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं, सीएल की छुट्टी है कि मैथ से पेपर है मंडे को सीपीएस का, मैं बता रहा हूँ तेरे को, सही में सर का फ़ोन आया था, हाँ संदीप सर का फ़ोन आया था मुझे। कौन से आकाश सर का आया था, ये कौन है, ठीक है। सुनो ओए बेटा, विल बी रैपिंग अप दिस चैप्टर इन द मॉर्निंग आवर्स, बट जेन्युइनली स्पीकिंग टू डू दिस चैप्टर बेटर ना, तुम सॉल्व मत करो घर जाके ये चैप्टर, नहीं तुम सॉल्व मत करो घर जाके, तुमको जो दिखाया है ना मैंने
उसको ओरली चेक करो, कैलकुलेशन में भी टाइम वेस्ट मत करो, यू डू नॉट हैव दैट मच ऑफ टाइम। करना ये कैलकुलेटर निकाल के कर लो, अभी एग्जाम में थोड़े से ढंग से उसमें कैलकुलेशन कर लेना, अभी तुम्हारा टाइम नहीं, तुम कैलकुलेशन चेक करोगे। और स्पर्श आफ्टर 11:30 विल बी हैविंग अनदर सेशन इन द इवनिंग 5 o'clock। हाँ उसमें विल बी रिवाइजिंग थिंग्स, ठीक है ना, सब चीज़ एक एक चैप्टर के फॉर्मूले वगैरह में सब कुछ लिखे गए, हर चीज़ के तुम लोगों को पूरा बना के दूंगा मैं, एंड यू गाइस कैन रैप अप।